अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, आप अगर अपने बच्चों की, अपने बीवी की और खुद अपनी हिफाजत चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे, हम बात करेंगे बुरी नजर क्या होती है, क्यों होती है, कैसी लगती है, उसकी निशानियां क्या है, उसका इलाज क्या है और दोस्तों बुरी नजर से बचने का तरीका क्या है, इस सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा, इलाज भी बताऊंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों अजीजों, मैं आपको बताऊं कि आजकल मुसलमानों का हाल यह है कि नकली बाबा और नकली आमिलों की चक्कर में लगकर अपने ईमान अकीदे को खराब करते हैं। दोस्तों ये नकली बाबा और नकली आमिल जो होते हैं वो अपने आपके अंदर किस तरीके से भ्रम पैदा करते हैं और दोस्तों उनका जो मेन हथियार होता है वो डर और खौफ होता है। आपको डराते हैं कि आपको ये हो गया है, वो हो गया है, ये लाओ वो लाओ, न जाने हजारों किस्म की जड़ी बूटियां लाखों रुपए की आपसे मंगवाते हैं और आपको और ज्यादा बीमारी के अंदर मुब्तला कर देते हैं। तो दोस्तों डरने और घबराने की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको ऐसा इलाज बताऊंगा कि आपने अगर कर लिया तो इंशाअल्लाह बुरी नजर का असर जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको कि बुरी नजर लगती ही या नहीं है। बुरी नजर का कुछ वजूद भी है, क्या हदीस में साबित है बुरी नजर का लगना? तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनु हक़्क़ुन, नजर का लगना हक है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया तकदीर पर अगर कोई चीज बाहरी होती तो बुरी नजर होती, वो नजर का असर होता। तो इससे पता चलता है बुरी नजर लगती भी है और हदीस से इसका सबूत भी है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मेरे पास एक बच्ची थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और जिस्म के अंदर कमजोरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर दम कराओ क्योंकि इस पर नजरे बद का असर है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि बुरी नजर लगती है। अब बुरी नजर कैसे लगती है? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बुरी नजर जो लगाने वाला होता है उसको कहते हैं आइन। और बुरी नजर दो तरीके से लगती है। बुरी नजर लगाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। नंबर एक वो शख्स जो जानबूझकर बुरी नजर लगाते हैं और दूसरे वो जो नजर नहीं लगाते लेकिन उनके दिल के अंदर हसद होता है, वो किसी के बारे में जलस फीलिंग करते हैं और किसी को कोई अल्लाह नेमत देता है और अल्लाह किसी को दौलत और शोहरत देता है तो उनको अच्छा नहीं लगता तो वो खुद ब खुद अपनी बुरी नजर उनको लगाते हैं। बुरी नजर लगाया भी जाता है। दोस्तों मैं आपको उसका सबूत भी आपको बताऊंगा कि बुरी नजर किस तरीके से लोग लगाते हैं। एक हदीस के जरिए से मैं आपको समझाता हूं, नजर लगने का एक वाकया मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अजीज ये वाकया बहुत मशहूर है। हदीस में है हजरत अबू उमामा फरमाते हैं एक दिन आमिर बिन रबिया ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ को नहाते हुए देखा कि वो नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं। तो आमिर बिन रबिया कहने लगे सहल बिन हनीफ के जिस्म और रंग रूप के क्या कहने, इतना हसीन और खूबसूरत जिस्म मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और कहा कि सहल बिन हनीफ का जिस्म औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों इतना कहना था कि फौरन सहल बिन हनीफ बेहोश होकर गिर पड़े। लोग उनको अल्लाह के नबी की खिदमत में ले गए। अल्लाह के नबी ने कहा इन पर बुरी नजर का असर है। तो अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि इससे पहले आपको याद है कि किसी ने उनसे कुछ बातें कही थी? तो कहा कि हाँ आमिर बिन रबिया ने इनके बारे में ये अल्फाज कहे थे कि ये सहल बिन हनीफ का जो जिस्म है ये औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसकी नजर इसको लग गई है, उसको बुलाओ। जब आमिर बिन रबिया को बुलाया गया तो अल्लाह के नबी ने नाराज होते हुए कहा क्या तू अपने भाई को मार डालना चाहता था कि तेरी नजर से मर जाता? इतना खतरनाक असर होता है। तो दोस्तों आमिर बिन रबिया को अल्लाह के नबी ने कहा कि उजू करो और उसका पानी जमा करो। तो उजू करने के बाद जो पानी एक टब के अंदर जमा किया गया और उस पानी को लाकर फिर सहल बिन हनीफ जिसको बुरी नजर लगी थी उनके सर पर डाला गया। तो जैसे ही सर पर डाला तो ये सहल बिन हनीफ फौरन जो बेहोश होकर गिर पड़े थे फौरन उठ पड़े और ऐसा लगा कि इनको पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों इस हदीस से पता चलता है कि बुरी नजर कैसे लगती है और अगर किसी को अगर पता चल जाए कि मुझे इसकी बुरी नजर लगी है तो दोस्तों उसका इलाज ये है कि उस शख्स को यानी जिसकी बुरी नजर लगी है उस शख्स को बुलाया जाए, उसको उजू कराया जाए और उसके उजू का पानी अपने जिसको नजर लगी है उसके सर पर बहाया जाए तो फौरन बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं बुरी नजर
नजर लगने की निशानियां क्या है, आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि इस शख्स को बुरी नजर लगी है, मेरे बच्चे को लगी है, मेरे बीवी को लगी है, खुद मुझे बुरी नजर लगी है, तो इसका क्या असर है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी उसकी निशानियां हैं, लेकिन 3 निशानियां मैं आपको वो बताऊंगा जो हदीस से साबित है। नंबर 1, आंखों के नीचे कालापन। अगर किसी को आप देखो, अपने बच्चे को, अपने बीवी को या अपने भाई को या अपने माँ बाप को देखो कि उनके आंखों के नीचे कालापन है। और नंबर 2, चेहरे पर पीलापन है, यानी चेहरा पीला पड़ गया है। और नंबर 3, जिस्म कमजोर और दुबला पतला, यानी हद से ज्यादा दुबला पतला हो गया है, तो समझ जाना कि बुरी नजर का असर है और किसी की बुरी नजर लगी है या किसी ने लगवाई है, जो भी है। लेकिन ये 3 निशानियां हैं। उसके अलावा जो आमिल, जो मुतजर्रिब लोग हैं, जो तजुर्बाकार लोग हैं, वो जो बताते हैं कि अचानक चक्कर आ जाना, ये वो अलग चीज है। लेकिन ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, ये हदीस से साबित है। अब दोस्तों मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन बुरी नजर से बचने का इलाज क्या है, और वो इलाज बताऊंगा जो हदीस से साबित है। ऐसा कोई आलतू फालतू इलाज नहीं है, वो इलाज बताऊंगा जो हदीस से साबित है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है और बहुत इजी है। वो इलाज आप याद रखो जिंदगी भर के लिए। ये बातें आपको बहुत कीमती बातें बता रहा हूं, ये आपके काम की बातें हैं, इसको कहीं लिख कर ले लेना। इलाज यानी बुरी नजर से बचने का इलाज, सबसे पहला जो इलाज है बहुत आसान है। आप सूरह फातिहा पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़कर आपको एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ मैं बोल रहा हूं, आप इसको कहीं पर लिख कर ले लो। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मतिन। फिर से इस दुआ को पढ़ता हूं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मतिन। इस दुआ को पढ़ने के बाद जिसको नजर लगी है, उसकी निशानियां मैंने बताई, जिसको नजर लगी है आप फौरन उस पर फूको, दम करो या उसको पानी पिलाओ। इसको पढ़कर इंशाअल्लाह नजर बिल्कुल जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और जल्दी खत्म हो जाएंगी। दूसरा इलाज, एक दुआ और बता रहा हूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुबान से निकली है, वो भी आप लिख लो। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा। उसके बाद आपको कहना है कुम बिइज़्निल्लाह, और फिर फूंक मारना है उस शख्स पर जिस पर बुरी नजर का असर है। तो दोस्तों अल्लाह के करम से ये होगा कि उसकी बुरी नजर खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल झट से उसका इलाज हो जाएगा। और जब भी कभी किसी को बुरी नजर लग जाए तो दोस्तों ये 2 अमल जो मैंने आपको बताए, लास्ट में बताया मैंने, उसको आपको करना है। इंशाअल्लाह कभी बुरी नजर नहीं लगेंगी, क्योंकि आजकल जलने वालों की, हसद, कीना, कपट रखने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। आपको अगर कोई अच्छी चीज मिल जाती है, अल्लाह की तरफ से आपको नियामत मिलती है, या कभी अभी अच्छे कपड़े पहन लेते हो, आपके पास कोई अच्छी चीज आ जाती है, आप खूबसूरत दिखते हो, तो कोई भी आपको बुरी नजर लगा सकता है। इसलिए आपको अगर कोई अच्छी चीज नजर आए, किसी की कोई खूबसूरती नजर आए, किसी की बॉडी, किसी का चेहरा, कुछ भी आपको अच्छा नजर आए, तो आप बारकल्लाहु अलैका पढ़ा करें या माशाअल्लाह पढ़ा करें। अल्लाह के नबी ने बताया था उस हदीस के अंदर जो आपको मैंने पहले बताया, वहां पर अल्लाह के नबी ने बताया है बारकल्लाहु अलैका व माशाअल्लाह, ये 2 चीजें पढ़ा करें, फिर उसकी तारीफ करें। अगर आप ऐसे ही तारीफ करोगे तो बुरी नजर का असर हो जाएगा और बुरी नजर लग जाएंगी, और बुरी नजर का लगना हक है। दोस्तों इस वीडियो का पूरा सुने, और किसी को अगर आप शेयर करें तो उसको भी कहे पूरा सुने, ताकि आपको पता चले कि बुरी नजर क्या है, और नकली बाबाओं और नकली आमिलों के चक्कर में पड़कर अपने पैसों को, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। क्योंकि वो जो सही आमिल है वो भी आपको यही इलाज बताएंगे जो मैंने आपको बताया, और जो नकली बाबा आमिल है उनके तो चक्कर में आपको पड़ना नहीं है, वरना आपका टाइम, आपका वक्त, आपके पैसे सारा खत्म हो जाएगा, आपका ईमान व अकीदा भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शिहाब भाई जब तक सफर नहीं करते तब तक एक वीडियो हमारी रोजाना इस टॉपिक पर आएंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जादू का असर क्या होता है, चुड़ैल क्या होती है, और ये सारी चीजें जो खुराफात लोगों के जहन में है, इस सब को एक्सप्लेन करूंगा, सबको आपको समझाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं, ताकि हमको और हौसला मिले इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देने की। दोस्तों दुआओं में याद रखें, सारी इंसानियत, सारी मानवता के लिए अमन और शांति की दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।